सो हेलो गाइस, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट जीके का। मतलब हर दिन मैं, ठीक है, हर टॉपिक से, हर चैप्टर के 10 क्वेश्चंस करवाता रहूँगा, ठीक है। सो जिससे आपको बहुत मतलब रिवीजन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप लोग पता ही है कि जीके इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आप इसको एमसीक्यूज लगाएंगे उतना ही आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक से। 10 क्वेश्चन उठाया मैंने, ठीक है। चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर। सो कह रहा है कि बैथोलिथ इज़ अ टाइप ऑफ। सो बैथोलिथ इज़ अ टाइप ऑफ क्या होता है? सो ये बेसिकली क्या होता है? सो ऑप्शन है ओशन करंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, वैली है, इग्निशियल रॉक है। तो ये आप लोग को पता है कि इग्निशियल रॉक है बैथोलिथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स में कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। सो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा रॉक है जिसमें कि फॉसिल्स और प्लांट्स एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन करता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स है, एक्सक्लूसिव, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक है, इंट्रूसिव। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, सो शायद आपने रॉक्स में पढ़ा होगा सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज एन एक्सोजेनिक फोर्स। तो एक्सोजेनिक फोर्स कौन सा होता है? एक्सोजेनिक मतलब क्या होता है? जो बाहर से फोर्स लगता है। इंडोजेनिक मतलब जो अंदर से फोर्स लगता है। तो लैंडस्लाइड जो हो गई ये सब तो इंडोजेनिक है ना, पृथ्वी के अंदर से लगता है, अर्थक्वेक पृथ्वी के अंदर से, वोल्केनो पृथ्वी के अंदर से। विंड क्या होता है? बाहर से लगता है, यानी कि विंड जो हो जाएगा एक्सोजेनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक। तो इसमें कुछ दिए हुए हैं। टेक्टोनिक प्लेट इज अ मैसिव रेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ द सॉलिड रॉक। मैसिव रेगुलरली शेप्ड स्लैब ना, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उसके बाद फिर द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स प्रपोज दैट द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। बिल्कुल यही है, 7 मेजर प्लेट्स होते हैं, है ना। यूरेशियन प्लेट हो गया, पैसिफिक सबसे बड़ा हो गया, पैसिफिक प्लेट हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सब एक जब आ ही गया सही, हम लोग को पकड़ा ही गया, तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। देन आफ्टर यहाँ पे कह रहा है कि द हिमालयज हैज अपलिफ्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जियोसिंक्लाइंस। तो ये अपलाचियन, तो इसमें आप लोग पता ही होगा 33 जियोसिंक्लाइन से ही हिमालय अपलिफ्ट हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग ऑफ मैग्मा। तो सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग ऑफ मैग्मा तो आप लोगों को पता ही है, इग्निस रॉक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, इग्निस रॉक। द डॉक्टर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स में कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। वही सेडिमेंट्री रॉक की डबल ये वाला है ना क्वेश्चन। Then after groundwater stored between layers of hard rock below the water table is called aquifer. Aquifer कहते हैं इसको। Then after next question. Dash are built up by the liquid and solid rock erupting from the earth's interior. तो आप लोग को पता है क्या होता है? फोल्ड ब्लॉक माउंटेन्स ना, इरोजनल माउंटेन्स ना, प्लेट्यूज नहीं, वोल्केनो होता है, यानी कि वोल्केनोज बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन सैम टॉक्स अबाउट एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट बी। तो इग्नियस रॉक का एग्जांपल आपको पता नहीं है? सैंडस्टोन है, बेसाल्ट है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, बेसाल्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और कल मैं फिर से लाऊंगा बाकी क्वेश्चन। सो दैट्स इट गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।